आज हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये इसका क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा रखा है, आज एक वीडियो और डाल रहा हूँ इसके ऊपर। क्वेश्चन है टोटल कॉस्ट इज गिवन कॉस्ट इक्वल टू 100x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 6। हमें क्या निकालना है? फाइंड फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे है। आपके पास कॉस्ट दी हुई है 100x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 6। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलती है? जो भी आपको इक्वेशन में जो आपको कांस्टेंट होता है ना, वही आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। मतलब आप समझिए जिसके साथ x नहीं लगा हुआ वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? जितने भी x वाले होंगे जिनके साथ x लगा होगा वो सारी वेरिएबल कॉस्ट होती है, और जो कांस्टेंट होता है वो हट जाता है। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है? कॉस्ट अपॉन x। तो कॉस्ट आपको दी हुई थी 100x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 6। तो सबको x से डिवाइड कर दो। सबको x से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100x² प्लस 2x प्लस 5 प्लस 6 अपॉन x। मार्जिनल कॉस्ट आपको पता है कैसे निकलता है? कॉस्ट का डिफ्रेंशिएशन कर दो। ये जो कॉस्ट आपको दी हुई है इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो डिफ्रेंशिएशन आपको पता ही है, पावर आगे आ जाती है, पावर में से कम कर देते हैं, पावर आगे आ जाती है, पावर में से कम कर देते हैं, जो सिंगल x होता है वो हट जाता है। तो 3 × 100 300x², 4x प्लस 5। स्लोप ऑफ MC का मतलब है कि आप MC जो आपका निकला है इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर दो तो वो उसका स्लोप निकल जाता है। तो सेम पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम, 4x का 4 हो जाएगा, और जिसके साथ x नहीं होता वो हट जाता है। तो 300 × 2 600x अपॉन 4। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज का मतलब होता है कि जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है, ये जो आपका वेरिएबल कॉस्ट निकला था, इन सबको x से डिवाइड कर दो। तो जो आपका वेरिएबल कॉस्ट निकला था ये ऊपर, इसको सबको x से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, एक x से x कट जाता है तो आंसर आ जाएगा 100x² प्लस 2x प्लस 5। सिंपल क्वेश्चन है, होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है इफ एवरेज कॉस्ट इक्वल टू x प्लस 7 प्लस 64 अपॉन x वेयर x इज द आउटपुट, find the value of x for which average cost is increasing and for which average cost is decreasing with increasing x। मतलब आपको इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिखाना है एवरेज कॉस्ट को। सिंपल है क्वेश्चन। एवरेज कॉस्ट आपको दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है। तो एवरेज कॉस्ट का सबसे पहले आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। x का हो गया 1, जिसके साथ x नहीं होता वो बन गया 0। 64 अपॉन x का हो गया -64 अपॉन x²। मैंने इसका डेरिवेटिव यहाँ पे करके भी दिखाया कैसे निकला ये। 64 अपॉन x है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 64 x की पावर -1, क्योंकि जब ये ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो -1 बन जाएगा, और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे पावर आगे आ जाती है और पावर में से कम करते हैं तो -64 x की पावर -2 और -64 ये वापस नीचे ले आओ इसको डिनोमिनेटर में। तो ये जो आपका बना है -64 अपॉन x², ये ऐसे बना है। चलिए देखें, अगर एवरेज कॉस्ट इंक्रीजिंग है तो इसको ग्रेटर देन 0 रखो। तो 1 - 64x² जो आपका आया था इसको 0 के बराबर रखो। एलसीएम ले लो, x² - 64 अपॉन x², और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 8, क्योंकि 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। जब AC आपका डिक्रीजिंग है तो आप इसको लेस देन कर दो। 1 - 64 अपॉन x² है, और यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपकी लेस देन 8 आ जाएगी। होप आपको समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन।